हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे विंडोज़ सर्वर 2012 की इंस्टॉलेशन। लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं कि जब आप विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो आपको किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन सा एडिशन चूज़ करना चाहिए। एडिशंस की जानकारी दूंगा और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा लाइसेंस आपको परचेज़ करना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि जब आप अपनी कंपनी में आप रिकमेंड करते हैं, आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कितने यूज़र्स हैं, किसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए, कौन से फ़ीचर्स आपने यूज़ करने हैं। इन सब की जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। ये मेरे पास VMware वर्कस्टेशन 11 है। इसके बीच में मैं सर्वर 2012 R2 इंस्टॉल करूँगा और अगले जो वीडियोज़ हैं वो इसी में ही बनेंगे सारे। तो आई नो आप जानते होंगे VMware वर्कस्टेशन की इंस्टॉलेशन के बारे में, इसमें वर्चुअल मशीन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ अपने लाइसेंसिंग और एडिशंस को लेके। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 2012 R2 में ये 3-4 एडिशंस हैं: फाउंडेशन, असेंशियल, स्टैंडर्ड एंड डाटा सेंटर। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने 2012 में 4 एडिशंस को इंट्रोड्यूस किया है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं जो आप 2012 R2 में नोट फीचर्स नहीं कह सकते हम कह सकते हैं कि उसकी लाइसेंसिंग के अंडर आपको क्या क्या यूज़ करने को मिल रहा है, कौन कौन से रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। हम एक्चुअल में ये कह सकते हैं रिसोर्सेज फिज़िकली आप कौन से यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल रिसोर्सेज कौन से यूज़ कर सकते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाउंडेशन एडिशन है 2012 R2 का। ये यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 2012 सर्वर, और इसमें आप फाउंडेशन एडिशंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन एडिशन में आप मैक्सिमम 15 यूज़र तक यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपकी कंपनी का साइज़ बहुत स्मॉल है तो आप 15 यूज़र्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस एडिशन में आपको बेसिक फ़ीचर्स ही यूज़ करने को मिलेंगे, जैसे एडवांस्ड फ़ीचर स्टैंडर्ड और डाटा सेंटर एडिशंस में है वो नहीं मिलेंगे। ये आपने चूज़ करना है कि आपकी कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कहाँ तक होती है तो कौन सा एडिशन बेटर रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं फाउंडेशन एडिशन में प्रोसेसर सिंपली 1 प्रोसेसर आप यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 32 GB रैम आप यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम यूज़र्स की परमिशन है 15। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज मीन टू से अगर आपके पास रिमोटली क्लाइंट्स हैं या फिर आपके एम्प्लॉयज़ फील्ड में रहते हैं, आप अगर VPN सर्विसेज यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम 50 यूज़र्स तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप एसेंशियल की तरफ मूव कर सकते हैं या स्टैंडर्ड या डाटा सेंटर की तरफ। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज है। फाउंडेशन एडिशंस में आपको फुल फीचर्ड एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज नहीं मिलेंगी। यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप आप नहीं बना सकते। एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्टिफिकेट सर्विसेज हैं वहाँ पे आपको सिर्फ सर्टिफिकेट अथॉरिटी यूज़ करने की परमिशन है, बाकी फीचर्स नहीं होंगे। इसमें आप हाइपर-V और कोर वर्ज़न आप नहीं यूज़ कर सकते, कोर एडिशन। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अब मिड सेंटर कंपनी है जैसे कि अप टू 25 यूज़र्स। अगर आपकी कंपनी में अप टू 25 यूज़र्स हैं तो आप एसेंशियल को प्रेफर कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 CPUs आप यूज़ करें, 64 GB रैम आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम रैम, और मैक्सिमम CPUs 2 हैं इसमें। मैक्सिमम यूज़र्स आप यूज़ कर सकते हैं 25 यूज़र्स तक का लाइसेंस है ये। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस VPN क्लाइंट्स आपके यूज़र्स एम्प्लॉयज़ है 250 तक। रूट एक्सेस मिलेगा सेम एज़ फाउंडेशन फीचर्स। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड और डाटा सेंटर। इसमें मोस्टली सारे के सारे फीचर्स है, रिसोर्सेज जो भी हैं वो मैच करते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे इसको वर्चुअली या फिज़िकली किस में इंस्टॉलेशन की जाए ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसर स्टैंडर्ड और डाटा सेंटर एडिशन में आप मैक्सिमम 64 CPU यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 TB तक रैम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम यूज़र्स अनलिमिटेड यूज़र्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज भी अनलिमिटेड है, चाहे आप इसको राउटर की तरह यूज़ कर सकते हैं।
एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, फुल एट ट्रस्ट, फॉरेस्ट, ट्रीज, रिलेशनशिप, ऑल दैट थिंग्स जो भी एक्टिव डायरेक्टरी में है वो सभी फुल फीचर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको वर्चुअली भी यूज़ कर सकते हैं, हाइपर वी में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोर एडिशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो बेसिक लाइसेंसिंग की बात हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि 2012 R2 में आपने ये लाइसेंस जो भी यहाँ आपने परचेज़ किया है, ये आपको परमिशन माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है कि आपने परचेज़ करने के बाद आप इंस्टॉल उसको कर सकते हैं, ये फीचर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आप उसको फिज़िकली सर्वर पे कितने फिज़िकल सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं और कितने वर्चुअल सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि फाउंडेशन एडिशन में आप एक फ़िज़िकल सर्वर अगर आपके पास है, जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ एक मार्कर लेके। सपोज़ कीजिए आपके पास यहाँ पे एक फ़िज़िकली सर्वर आपने लगाया, तो आप वहाँ पर सिर्फ एक फाउंडेशन एडिशन को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी वर्चुअली फाउंडेशन एडिशन में आप वर्चुअल मशीन कोई भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। सिंगल सीपीयू का आप यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम सीपीयू 1 सपोर्ट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि एसेंशियल में आप क्या कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास ये एक फ़िज़िकल सर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे एसेंशियल वर्जन हमने इंस्टॉल करना, तो क्वेश्चन राइज होता है कि फ़िज़िकल सर्वर के बीच में हमने इंस्टॉलेशन करनी है। मान लीजिए आपके पास आपने एसेंशियल सर्वर का लाइसेंस जो है परचेज़ किया है। अब क्वेश्चन आता है कि आप उसको फिज़िकली इंस्टॉल करेंगे या वर्चुअली, या दोनों में कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आपको कहता है कि आप सिर्फ एक इंस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं, या तो आप फिज़िकल पे इंस्टॉल कर लीजिए या तो आप उसको वर्चुअली इंस्टॉल कर लीजिए। स्टैंडर्ड एडिशन में क्या है कि आप फिज़िकली, ये आपका सर्वर है, फिज़िकली आप उसको सिंगल सर्वर यूज़ कर सकते हैं। फिज़िकली इंस्टेंस जो भी है आप सर्वर 1 यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअली कहने का मतलब, अगर सपोज़ कीजिए कि एक फ़िज़िकल सर्वर आपके पास ये है, तो इसमें आप 2 वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। मीन टू से एक लाइसेंस आपने परचेज़ किया, लेकिन आप उसमें 2 वर्चुअल मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम सीपीयूज़ आप 2 ही यूज़ कर सकते, 2 सीपीयूज़ तक का लाइसेंस होता है, मैक्सिमम आप 64 तक यूज़ कर सकते हैं। ये रहा स्टैंडर्ड एडिशन का। अब हम बात करते हैं डाटा सेंटर एडिशन की। डाटा सेंटर एडिशन में आप फिज़िकली उसको एक सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्चुअली आप जितने मर्जी सीपीयूज़ आप चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं। 2 सीपीयूज़ तक का लाइसेंस आपको मिलेगा, मैक्सिमम ये सपोर्ट करता है 64। कहने का मतलब आपके पास ये एक सर्वर है, इसके ऊपर आपने क्या करना है कि ये तो एक लाइसेंस है जो सर्वर 2012 आपने इंस्टॉल किया, उसके बीच में आप अनलिमिटेड 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो परमिशन है वो सिर्फ 2 सीपीयू के लाइसेंस तक की है, ओनली 2 सीपीयूज़। हम बात करते हैं अब स्टैंडर्ड एडिशन की। मान लीजिए आपके कंपनी ने स्टैंडर्ड एडिशन का लाइसेंस हुआ है परचेज़ किया है, आपके पास ये एक फ़िज़िकल सर्वर है, उसमें आपने क्या किया कि 2 वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल कर दिया। जैसा कि ये लाइसेंस में आप देख सकते हैं कि 1 फिज़िकल सर्वर है और 2 वर्चुअल सर्वर है। कहने का मतलब यहाँ पर तो आपने इंस्टॉलेशन एक फ़िज़िकल सर्वर के ऊपर सर्वर 2012 की कर दी, लेकिन उसके साथ ही आप वर्चुअली उसको 2 इंस्टेंसेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आप हाइपर-वी का यूज़ नहीं कर सकते। वो सिर्फ इंस्टॉलेशन जो आपको लाइसेंस फ़िज़िकली सर्वर पे इंस्टॉलेशन करने के लिए मिला है, उसमें आप कोई भी विंडोज़ सर्वर का कोई भी फ़ीचर आप यूज़ नहीं कर सकते, उसकी आपको परमिशन नहीं है। आप अगर यूज़ कर सकते हैं तो VMware का यूज़ कर लीजिए वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म को रन करने के लिए। तो कोई भी आप वर्चुअली वेंडर से आप वो परचेज़ कर सकते हैं वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म। लेकिन
आपको हाइपर वी यूज़ करने की परमिशन नहीं है। फिज़िकल सर्वर के ऊपर आपको कोई फीचर आप यूज़ नहीं कर सकते, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। वर्चुअल मशीन्स की डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड एडिशन को लेता हूँ। लेट अस सपोज कि आपकी कंपनी ने स्टैंडर्ड एडिशन परचेज़ किए हैं। हम 3 फिज़िकल सर्वर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 वर्चुअल फिज़िकल सर्वर हमने परचेज़ कर लिए। अब इस फर्स्ट जो फिज़िकल सर्वर है उसमें कंपनी ने 2 लाइसेंसेस परचेज़ किए, यानी कि 4 वर्चुअल मशीन्स के लिए लाइसेंस उन्होंने परचेज़ किया। आप कह सकते हैं कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 लाइसेंसेस परचेज़ किए हैं। स्टैंडर्ड एडिशन में एक लाइसेंस के ऊपर आप 2 वर्चुअल मशीन्स को रन कर सकते हैं, एक फ़िज़िकल को कर सकते हैं। लेकिन फ़िज़िकल मशीन आपको जो फ़िज़िकल सर्वर है उसके ऊपर जब आप 2012 R2 इंस्टॉल करते हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी फ़ीचर यूज़ करने की परमिशन नहीं है। फ़ीचर इन द सेंस 2012 सर्वर का कोई फ़ीचर आप फ़िज़िकली नहीं यूज़ कर सकते अगर आप उसको वर्चुअली रन कर रहे हैं 2 इंस्टेंसेस को। कहने का मतलब ये है कि फ़िज़िकली सर्वर के ऊपर आपने 2012 तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन वर्चुअली पीसी को रन करने के लिए आपको VMware वर्कस्टेशन या कोई और वर्चुअल प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। सर्वर 2012 2 सर्वर को 2012 को रन करने के लिए आप फ़िज़िकली सर्वर के ऊपर कोई फ़ीचर इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसकी आपको परमिशन नहीं है। लाइसेंस वाइड करोगे आप, वायलेशन हो जाएगी लाइसेंस की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक लाइसेंस आपकी कंपनी ने परचेज़ किया दूसरे सर्वर के लिए और यहीं पर ही एक और किया, यानी कि एक लाइसेंस के ऊपर 2 वर्चुअल मशीन्स आप रन कर सकते हो। और लेट अस सपोज हुआ क्या कि ये पहले वाला जो सर्वर है ये क्रैश हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर में कोई फॉल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, क्रैश नहीं हुआ, प्रॉब्लम आ गई। देन आप यहाँ से इनको यहाँ पे मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए आपके पास यहाँ पर लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने तो एक लाइसेंस परचेज़ किया है। लेकिन जब आप इस फिज़िकल सर्वर के ऊपर 2 वर्चुअल मशीन को मूव करोगे तो आपके पास इसके लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की हुई हैं। इस बात का हमेशा आपने ध्यान रखना है सर्वर की इंस्टॉलेशन के लिए। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने यूज़र्स हैं कंपनी में, कितने बढ़ सकते हैं, कितनी रैम आपने यूज़ करनी है, कौन से फ़ीचर यूज़ करने हैं, देन आप लाइसेंस को चूज़ कीजिए। अगर आपको कुछ भी कंफर्म नहीं है आप माइक्रोसॉफ्ट से कंसल्टेशन कर सकते हैं, वो आपको क्लियरली बता देंगे आप कौन से फ़ीचर यूज़ करें और कौन सा लाइसेंस परचेज़ करें, कौन सा बेनिफिशियल रहेगा आपकी कंपनी के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी विंडो सर्वर 2012 R2 की इंस्टॉलेशन की तरफ। ये VMware वर्कस्टेशन 11 यहाँ पर क्रिएट करेंगे न्यू वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट यहाँ पे आपने ISO इमेज सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाइए, C ड्राइव में मैंने रखा है 2012 R2, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने डिटेक्ट कर लिया सर्वर 2012 R2। नेक्स्ट इसका वैल्यूएशन वर्जन है, तो आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एडिशन चूज़ कर सकते हैं। डाटा सेंटर कोर एडिशन है, स्टैंडर्ड कोर एडिशन, स्टैंडर्ड डाटा सेंटर कोर एंड डाटा सेंटर। एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि सर्वर 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने ये फीचर दिया है कि आप कोर से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मूव कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से कोर में जब चाहे आप मूव कर सकते हैं। ये फीचर सर्वर 2008 में नहीं था। डाटा सेंटर मेन ग्राफिकल एडिशन, यहाँ पे आप पासवर्ड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि आपने प्रोडक्ट की एंटर नहीं की है, वैल्यूएशन वर्जन है, तो क्लिक नेक्स्ट कीजिए।
वर्चुअल मशीन का पाथ कहाँ पे आपने सेव करना है उसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वर्चुअल मशीन का कोई भी आप नाम देख सकते हैं। वैसे नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VMware वर्कस्टेशन ने ऑटोमेटिक सर्वर के लिए 60 GB हार्ड डिस्क पहले से कवर की है। इसको आप थिन प्रोविजनिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि सर्वर जितने इंस्टॉलेशन उसकी होगी उतनी स्पेस ही कवर करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे स्पेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको फिज़िकल हार्ड डिस्क से एलोकेट करता जाएगा स्पेस को। इसको बोलते हैं थिन प्रोविजनिंग। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 60 GB यहाँ पर एलोकेट कर दी और वो एक्चुअल में फ़िज़िकल हार्ड डिस्क से उतनी स्पेस को कवर कर लेगा। ऐसा नहीं होगा। जो जो साइज़ बढ़ेगा तब ही ये एलोकेट करेगा स्पेस को। इसको बोलते हैं थिन प्रोविजनिंग। नेक्स्ट, ये अब यहाँ पे देख सकते हैं जो सेटिंग्स आपने की है इसको आप चेक कर सकते हैं। हार्डवेयर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमें प्रिंटर चाहिए नहीं चाहिए, डिस्प्ले अडाप्टर, कंट्रोलर, मेमोरी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 6328 GB के अप्रॉक्सीमेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्लोज़ कीजिए, एज इट इज़ मैं रहने देता हूँ फिनिश। ये आप यहाँ पे देखेंगे VMware वर्चुअल स्टेशन में इंस्टॉलेशन हो रही है। जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है तो फॉर द टाइम बिंग मैं इसको बीच में पॉज करता रहूँगा वीडियो को, ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो रिकॉर्डिंग के लिए। वैसे बेसिकली आप सभी जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट की इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। तो सिंपली नेक्स्ट करना है, अपना कीबोर्ड चूज़ करना है, टाइम चूज़ करना है, लाइसेंस की पुट करनी है, जो भी है एज इट इज़। बाकी इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। कॉपिंग विंडो फाइल्स हो रही है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है। वापस हम मिलते हैं सर्वर 2012 की इंस्टॉलेशन में। मैंने अभी न्यू वेबसाइट लॉन्च की है viinfosys.com। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं नई वेबसाइट शुरू की है। इसके ऊपर मैं आर्टिकल्स लिख कर भी डालूँगा रिलेटेड VMware के सर्वर के, एथिकल हैकिंग के और वर्चुअलाइजेशन क्लाउड को लेके। और जहाँ तक हो सकता है मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। आर्टिकल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अभी शुरुआत की है तो कोई ज़्यादा आर्टिकल्स है नहीं है। टाइम टू टाइम ये बढ़ते जाएंगे, मैं आर्टिकल्स लिखता जाऊँगा। और यहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होता है, कोई भी आर्टिकल नया आता है तो आपकी ईमेल में आपको पहुँच जाएगा। अगर नहीं इंटरेस्टेड तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। ये रहा नीचे बार, शेयरिंग बार सोशल नेटवर्क का। यहाँ से आप आर्टिकल्स को शेयर कर सकते हैं। ये मेरे कुछ लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं जो अभी मैंने पोस्ट किए हैं। फ्यूचर में मैं इनको और भी पोस्ट करूँगा, इम्प्रूव करके पोस्ट करूँगा। तो अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सोशल लिंक के ऊपर आप मेरे को टैग भी कर मैसेज भी कर सकते हैं। ये सोशल लिंक्स हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन हो रही है, फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। और द टाइमिंग मैं अभी इसको पॉज करूँगा जब तक कि इसके फीचर्स और अपडेट्स और फिनिशिंग तक नहीं आ जाता। उसके बाद आपको इसकी नेविगेशन करके बताऊंगा कि विंडोज सर्वर 2012 R2 कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे उसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं सर्वर को। इंस्टॉलेशन के बाद सर्वर फर्स्ट टाइम ये रिस्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं VMware टूल्स का सेटअप चल रहा है। फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं किसी भी वर्चुअल मशीन की तो उसके अकॉर्डिंग VMware के जो वर्चुअल टूल्स हैं वो इंस्टॉल होते हैं। ये ज़रूरी है। अगर किसी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी है तो उसके लिए जो उसके रिलेटेड टूल्स हैं वो इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। यह VMware के टूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं और यहाँ पे इसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए ये करना ज़रूरी है। तो इन बिटवीन मैं इसको पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। आफ्टर इंस्टॉलेशन हम मिलते हैं। ये हमारे सक्सेसफुली VMware टूल्स भी इंस्टॉल हो गए। टूल्स इंस्टॉलेशन होने के बाद सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हुआ है।
रीस्टार्ट होने के बाद ये फर्स्ट विंडो है जो डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो कंट्रोल अल्टर डेल की वहाँ पे यूज़ होगी जब आप फिज़िकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो वर्चुअल में कंट्रोल अल्टर इंसर्ट, ये देखिए पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान सेट किया था। आफ्टर इंस्टॉलेशन ये हमारी फ़र्स्ट टाइम लॉगिंग है सर्वर में। तो आप बिल्ड देख सकते हैं 9600 का है, विंडोज सर्वर 2012 R2 डाटा सेंटर एडिशन मैंने इंस्टॉल किया है। अब हम देखेंगे सर्वर को, फीचर्स इसके चेक करेंगे, इसको नेविगेट करेंगे सर्वर को, कहाँ पे क्या क्या फ़ीचर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वर 2012 R2 का डैशबोर्ड है, यहाँ से आप इन फीचर्स को नेविगेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे फीचर्स हैं इसके। रोल्स एंड सर्वर सर्विसेज जो भी रन करेंगे वो फ्रंट में डैशबोर्ड के ऊपर शो करेगा। ऐड रोल्स एंड फीचर के लिए, ऐड अदर सर्वर मैनेज करने के लिए, अगर कोई और सर्वर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में है तो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं ग्रुप बना के सर्वर्स का। यहाँ पे सर्वर 2012 R2 में क्या नया, आप यहाँ पे क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और जानकारी के लिए आप टर्न मोर में जाइए, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ रहा लोकल सर्वर। लोकल सर्वर में आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर का नाम है जो बिल्कुल फ्रेश सर्वर है, ऑटोमेटिक इसने नाम ये खुद पिक किया है। अब जब हम प्रॉपर इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम स्टैटिक आईपी भी इसको देंगे, इसका नाम भी अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। डोमेन कंट्रोलर रखते हैं या कोई और रखते हैं, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ पे देखेंगे रिमोट मैनेजमेंट ऑटोमेटिक अनेबल्ड है, रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल्ड है। निक टीमिंग, इसकी बात हम फ्यूचर वीडियोस में करेंगे। निक टीमिंग का मतलब ये है कि मल्टीपल लैन कार्ड्स को आप कैसे अटैच करते हो एक ग्रुप के बीच में, ये हम फ्यूचर में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी ऑन है, विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग ऑफ है। ये कुछ बेसिक इस सर्वर के बारे में यहाँ पे बताया, कौन से इवेंट्स अभी वर्क कर रहे हैं सिस्टम के, ठीक है, सर्विसेज कौन सी रन कर रही हैं, ये सारा कुछ आपको डैशबोर्ड में यहीं पर ही मिल जाएगा। ऑल सर्वर्स में आप देखेंगे कि जो आपके इन्वायरमेंट के बीच में कितने सर्वर्स इंस्टॉल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे होगी। इनको कैसे ऐड करते हैं कैसे नहीं, ये आपको फ्यूचर वीडियोस में मैं बताऊँगा। फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के बारे में हम तब सीखेंगे जब हम बेसिक डिस्क, डायनामिक डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टोरेज पूल बनाएंगे, वर्चुअल डाटा सेंटर इसके बीच में ही क्रिएट करेंगे, वर्चुअल वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे, अटैच करेंगे, डिटैच करेंगे, ये सारा हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। तो ये हमारा मेन सर्वर है, डैशबोर्ड है सॉरी। टूल्स में आप जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल नहीं है, कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है, डीएनएस नहीं है, डीएचसीपी नहीं है। और मैनेज में आप जाइए, यहाँ से आप ऐड रोल्स एंड फीचर को इंस्टॉल करेंगे। अगर कोई रोल्स और फीचर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं उनको रिमूव करना तो यहाँ से करेंगे। एडिशनल सर्वर जो आपके एनवायरनमेंट में है उनको ऐड करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर कोई सर्वर्स का ग्रुप बनाना है, जैसे डीएचसीपी के सर्वर्स हैं 2-3 आपने लगाए हैं, ठीक है, बैकअप के लिए, फेल ओवर के लिए, तो आप उनका ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी सर्वर 2012 की इंस्टॉलेशन रही समरी। एक बार हम दोबारा देखते हैं। हमने इस वीडियो में जाना कि कौन से लाइसेंसेस हमें परचेज़ करने चाहिए, किस लाइसेंस की क्या वैल्यू है, कितने सर्वर्स वर्चुअल उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं एक लाइसेंस पर, एक लाइसेंस कितने सीपीयूज़ को सपोर्ट करता है। एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं या कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये हमारी सर्वर 2012 R2 की इंस्टॉलेशन रही, उसकी नेविगेशन रही और उसके लाइसेंसिंग के बारे में हमने जाना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो देन आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इसको और इम्प्रूव कर सकता हूं मैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे को बता भी सकते हैं कि हमें ये ट्यूटोरियल चाहिए और पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।